हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम इसका कवर करेंगे बेसिक। अब बेसिक में क्या है पहले समझते हैं। ये पहला टॉपिक है बेसिक का। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का टर्म समझेंगे। वेरिएबल मतलब क्या होता है और कांस्टेंट मतलब क्या होता है, तो समझते हैं। अ क्वांटिटी that can be चेंज। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम चेंज कर सकते हैं उसे बोला जाता है वेरिएबल। और कांस्टेंट कौन सी क्वांटिटी होती है? अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते उसको बोला जाता है कांस्टेंट। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। समझना, देखो कभी ऐसा लिखा हुआ देखा है 5 इक्वल टू 7, मतलब मैं 5 को 7 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। तो मैं 5 को 7 नहीं लिख सकता, मतलब मैं इस क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है कि भैया जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो 5, 7, 10, 100 एक्सेट्रा कुछ भी हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि हम इनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? अब बात करते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको कि हम चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने काफी बार लिखा होगा, ये x लिखा है तो हम लिख देते हैं x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 5, क्योंकि देखो मैंने इसकी क्वांटिटी क्या कर दी? चेंज कर दी। या कभी लिख देते हैं x इक्वल टू y, या ऐसे लिख देते हैं x इक्वल टू 7। क्लियर? तो मतलब वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसको कि हम चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया x y z a b c, ये हो गया एक्सेट्रा। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारे पास तीन टर्म है, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, इनइक्वालिटी। तीनों में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्वेशन से। तो भैया जब भी इक्वेशन की बात होती है ना तो इक्वल टू जरूर आता है। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू में 2, या x इज इक्वल टू में 7, या x टू द पावर 3 इज इक्वल टू में 5। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है? इक्वेशन है। अगर मैं बात करूं इनइक्वालिटी की, तो इनइक्वालिटी में ये बड़े छोटे वाला सिंबल आता है। मींस या तो कभी ऐसा लिखा होगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 3। अब एक छोटी सी बात समझनी है, इनइक्वालिटी को हमेशा वेरिएबल की तरफ से पढ़ा जाता है। तो वेरिएबल ये है और कांस्टेंट क्या है? ये। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से पढ़ूं तो मैं इसको पढ़ूंगा x की वैल्यू या तो 3 के बराबर है, या x की वैल्यू क्या है? 3 से बड़ी है। मींस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। x की वैल्यू तो 3 के बराबर या 3 से बड़ी। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि भैया x की वैल्यू 3 से छोटी है, या मैं ऐसे बोल सकता था कि x की वैल्यू 3 के बराबर या 3 से छोटी है, या मैं ऐसे भी बोल सकता था कि x की वैल्यू 3 से क्या है? बड़ी है। मैंने सारे केसेस बता दिए। क्लियर? समझना। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में इक्वल टू और बड़े छोटे वाला सिंबल नहीं आता है। मींस बस इसमें जो है इक्वेशन जो एक्सप्रेशन होगा उसको कुछ इस टाइप से लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई एक्स 7x x टू द पावर 3। देखो ना ही इसमें इक्वल टू है और ना ही इसमें बड़े छोटे वाला सिंबल है। क्लियर? अब टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? तो इसको बोला जाता है डिग्री, मतलब होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को बोला जाता है डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं जहां पर मैं लिख रहा हूं x की पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1। अगर मैं आपसे पूछूं x की डिग्री बताइए, तो भैया यहाँ पर x की जो वेरिएबल की पावर की बात हुई है। देखो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। तो x की सबसे बड़ी पावर क्या है? इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3। तो डिग्री क्या हो गया? तो डिग्री जो होगी दैट इज कॉल्ड 3।
क्लियर? अब टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। एन algebraic expression in which degree should be a whole number। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर डिग्री बोले तो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए होल नंबर। ओके, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये मैंने लिया x टू द पावर 3। x वेरिएबल है और इसकी पावर 3 बोले तो होल नंबर है। होल नंबर होता है नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर में डेसिमल वाले नंबर नहीं आते, फ्रैक्शन वाले नहीं आते, रूट वाले भी नहीं आते। मतलब समझ आ गया होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिखता हूँ x टू द पावर 5, समझते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर x की पावर देखो, वेरिएबल की पावर -5 है। अब -5 होल नंबर नहीं होता है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब मैंने एक नंबर ले लिया 7। क्या मैं 7 को लिख सकता हूँ 7 × 1। पॉलिनोमियल में कांस्टेंट को नहीं देखना होता है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को देखना होता है। तो यहाँ समझना, मैं इसको लिख सकता हूँ 7 × x टू द पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर हमेशा 1 होता है। मतलब 100 की पावर 0 तो भी 1, 7 की पावर 0 तो भी 1, 8 की पावर 0 तो भी 1, 9 की पावर 0 तो भी 1। अब देखो, कांस्टेंट को हमें देखना नहीं होता, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल है। क्लियर? इतना एग्जांपल बहुत है। अब करते नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, अगर कोई पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में है तो उसका दूसरा नाम भी होता है यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। उसको दूसरे नामों से क्या बुलाया जाता है, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। अब ये होता क्या है वो समझते हैं। पहले एक एग्जांपल देता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। चलो ये एग्जांपल ही लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया x टू द पावर 3 प्लस x। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, तो मतलब ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, या दूसरे शब्दों में बोले जाए तो यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। क्लियर? एक और एग्जांपल, x प्लस वाई। देखो ये दो वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1। पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो ये पॉलिनोमियल तो है, ये भी पॉलिनोमियल है, बट ये दो वेरिएबल पे पॉलिनोमियल है। बट अपन लोगों को क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल। क्लियर? समझ गए होंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये हमारे सामने टर्म है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल? वो पॉलिनोमियल होता है जहां पर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, ओके, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ओके, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 हो, उन पॉलिनोमियल को बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैंने एक नंबर ले लिया 5, तो मैं ये चेक कर रहा हूं क्या 5 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या नहीं। तो 5 को लिख सकता हूं 5 × 1। डिग्री मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो 5 × 1 को मैं बोल सकता हूं x की पावर 0। क्लियर? अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है। ओके, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर? अब बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो भैया जीरो पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है? ओके, देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज अ जीरो
पॉलिनोमियल। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो होता है वो जीरो पॉलिनोमियल होता है। इसकी एक और अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, वो भी बता देता हूँ। जीरो पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को भी कहा जाता है जिसका कोफिशिएंट क्या हो जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास x है, x का कोफिशिएंट अगर मैं जीरो लिख दूं, देखो किसी भी नंबर के आगे जीरो आ जाए तो मतलब क्या होगा जीरो। जैसे ये y ओके और इनटू में जीरो, तो ये इसका कोफिशिएंट क्या है जीरो, तो ये क्या कहलाएगा हमारा जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीनों में डिफरेंस क्या रेट करते हैं। अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जहां पर डिग्री कितनी होती है 1 होती है। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, तो यहां पर होता है पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, तो यहां होता है पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। वो पॉलिनोमियल जहां पर डिग्री कितनी होती है हाईएस्ट पावर 3 होती है। ओके, अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है ना, उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यू शेप होता है, या तो ये वाला या ये वाला। अब इस यू शेप का अपना कुछ नाम होता है, इस नाम को बोला जाता है इसका जो नाम होता है दैट इज कॉल्ड पैराबोला। ओके, अब एक और बात समझनी है, ये वाली शेप तब बनती है जब a 0 से बड़ा हो, ये वाली शेप तब बनेगी जब a 0 से छोटा हो। ओके, पहले इन दोनों को क्लियर करते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर, जहां पर a और b रियल नंबर होते हैं एंड a विच इज नॉट इक्वल टू 0, और a की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो सकती। रीजन बताता हूँ क्यों नहीं हो सकती। अगर लेट्स सपोज मान भी लेते हैं कि 1 मिनट के लिए a की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो क्या होगा, तो मान लेते हैं मैं a की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, तो 0 वहां रख दिया, तो 0 इंटू एक्स प्लस बी, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो क्या बचा b, तो b बोले तो a, b मतलब क्या है कांस्टेंट। मैंने लिखा है ना a एंड b आर रियल नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं सारे कांस्टेंट होते हैं। क्लियर। तो ये कांस्टेंट बचेगा, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, ना कि लीनियर पॉलिनोमियल। तो बस में अब नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जनरल फॉर्म क्या होता है, मतलब जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे चाहे आप उसको कैसे भी लिखो वो घूम फिर के इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे। ओके, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं हम, बस इसके सिवा कोई दूसरा फॉर्म नहीं बनेगा, तो इसी को बोला जाता है जनरल फॉर्म। ओके, वेयर ओके a b c are real number and a which is not equal to 0, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। अब बात करते हैं क्यूबिक। अब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना उसका जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर a b c d are real number and a which is not equal to 0, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं ले सकता। बट एक छोटी सी बात समझना, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना उसका ग्राफ ये थोड़ा थोड़ा एस शेप का होता है। ये वाला तब बनता है ग्राफ ओके जब a की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, ये वाला ये वाला तब बनेगा जब a की वैल्यू 0 से छोटी होगी। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, फिर हमारे पास तीन नई टर्म्स आई है, मोनोमियल, बाइनोमियल और
ट्रिनोमियल। मोनोमियल मतलब होता है हैविंग polynomial having one term, वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो। ओके, बाइनोमियल की अगर मैं बात करूं, पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म। अगर मैं ट्रिनोमियल की बात करूं, पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म। अच्छा, मोनोमियल में एग्जांपल की बात करते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे ये x, या बोल सकते हैं y, या बोल सकते हैं ax, या बोल सकते हैं 3x। अब देखो, दो टर्म वाले पॉलिनोमियल को बोला जाता है बाइनोमियल। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे x प्लस वाई, दो टर्म हो गया 7x प्लस 8y, या x टू द पावर 3 x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3, ये हो गया दो टर्म वाले पॉलिनोमियल। तीन टर्म वाले पॉलिनोमियल को बोला जाता है ट्रिनोमियल। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो x प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर? तो ये हो गया x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, क्लियर? ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। इन्होंने बोला है कि अगर हमारे पास नॉन जीरो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, उसकी जो पावर होगी वो जीरो होगी। और ये चीज हम पहले समझ भी चुके हैं। देखो एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो कि जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोले तो समझ में आ गया, हो गया। ओके, कि 0 1 2 3 ये सारे पॉलिनोमियल, ये सारे नंबर्स जो होते हैं दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बट उन्होंने एक कंडीशन लगा दी है कि भैया यहाँ पर जीरो नहीं लेना है, तो मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ले लिया 8। क्या मैं 8 को लिख सकता हूँ 8 इंटू 1, इसको लिख सकता हूँ 8 इंटू एक्स की पावर 0। देखो, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री बोले तो x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 0 है। बस इन्होंने यही समझाया कि भैया अगर हमारे पास कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, उसकी पावर कितनी होगी? 0 होगी, क्लियर? हाँ, अब हम आ गया एक्सरसाइज 2.1 पर। एक्सरसाइज सेट 2.1, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर होता है। ओके, तो भाई मैं इसकी बात करूं तो पहले ध्यान लिख देते हैं। तो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी? x की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x कुछ नहीं। देखो मैं 3 को, मैं आपको पता है मैं 3 को ये बोल सकता हूँ 3 इंटू 1, और 1 को मैं बोल सकता हूँ x की पावर 0। तो मतलब इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पर x की पावर कितनी होगी? 0। यहाँ पर x की पावर 1 है, ये 2 है। तो सबसे बड़ी पावर कितनी है यहाँ पर? सबसे बड़ी पावर है यहाँ पर 2। सेकेंड पॉइंट, y की पावर 3, y की पावर 1, y की पावर 0। तो डिग्री कितनी है? सबसे बड़ी पावर है यहाँ पर, यहाँ पर देखो। अब बात करते हैं, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ -9 इंटू में 1, और इसको लिख सकता हूँ -9 इंटू में x की पावर 0। तो डिग्री बोला जाता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो भैया यहाँ पर डिग्री जो है वो दे रखी है 0। ओके, यहाँ पर अगर मैं डिग्री की बात करूं, फोर्थ पॉइंट में, जीरो, सॉरी गलती से हो गया। यहाँ पर z की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो डिग्री कितनी होगी? 1, क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या लिखा है। राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3। वो पॉलिनोमियल लिखने हैं जिनकी डिग्री 1 2 3 है। तो बारी बारी आंसर देते हैं। देखो ये पॉलिनोमियल हो गया, इसकी डिग्री कुछ नहीं है, तो कितना हो गया? 1 हो गया। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x की पावर 1, ये x की पावर 2, और ये हो गया x की पावर 3।
ये वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, ये 2 और ये 3। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। What are the coefficient of x square and x cube in the polynomial of dash? हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, इसके अंदर कोफिशिएंट बताना है। अब कोफिशिएंट क्या है, किस किस का, एक्स स्क्वायर का और x टू द पावर 3 का। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो नंबर है साइन के साथ वो, मतलब 6। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, -3। तो मैं लिखूंगा कोफिशिएंट x to the power 3 is equal to -3। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, मैं लिख लेता हूँ 4z to the power 3 प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। तो कोफिशिएंट किसका लिखना है, z का लिखना है। क्या इसमें z है, नहीं है, तो मतलब z क्यूब है, z स्क्वायर है, z है ही नहीं। तो कोफिशिएंट z इज कितना है, 0 है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल डैश। ये इतना बड़ा पॉलिनोमियल दे रखा है, 9x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। ओके, कांस्टेंट टर्म बोले तो वो टर्म जिसके साथ में वेरिएबल ना हो। तो इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल x है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, इज इक्वल टू कितनी है, -10। क्लियर? साइन के साथ बताना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।